हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टीआरई फोर एक्सपीरियंस में। जैसा कि बीपीएससी टीआरई फोर के बारे में शिक्षा मंत्री ने आज घोषणा कर ही दी है कि 2 चरणों में ही एग्जाम होगी। पीटी और मेंस होके ही रहेगी, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। और आज तो घोषणा भी कर दी है कि होके ही रहेगी। पहले उनकी उनके द्वारा बोला गया कुछ घोषणा सुनने की कोशिश करते हैं। उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छी टीचर की बहाली होनी चाहिए ना, बोलिए ना भाई जोर से। होनी चाहिए। अच्छे टीचर की बहाली के लिए अगर दो परीक्षा हो तो खराब है। एक परीक्षा वाला रिजल्ट हम देख लिए मॉडल स्कूल में, जब हमें शिक्षकों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा, और इसी की आवश्यकता है। मेरा मानना है आईएएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बना। जैसा कि इन्होंने अभी बोला कि इन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, और जैसा कि अभी हर एक जिला प्रखंड में चल रहा है कि मॉडल स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाए, तो वाजिब सी बात है वहाँ पे सही में रिक्ति पूरी नहीं हो पा रही है। 100 सीट में 40-42 ही टीचर मिल रहे हैं। उनकी जो योग्यता क्राइटेरिया है उसमें वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। तो इसीलिए शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि अब पीटी और मेंस में ही एग्ज़ाम होगी, सिंगल फेज में एग्ज़ाम नहीं होगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर पीटी और मेंस होती है तो ये इस एग्ज़ाम का पैटर्न कहाँ से लिया जाए। थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ भी है कि जैसे कोई चीज़ अगर स्टेट में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो वो सेंटर यानी केंद्र सरकार के नियम, केंद्र सरकार का नियम कानून ही फॉलो करती है ज़्यादातर। तो जैसे मेरा मानना है कि जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय वगैरह में केवीएस एनवीएस में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई थी ना, वही रहने वाली है। थोड़ा सा देखते हैं हम कि क्या क्या था उसमें। जैसे यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर वन है ना, प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन इन ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड। और ये एग्जाम है फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी एमटीएस को छोड़ के और भी जितने पोस्ट, जैसे जैसे इतने पोस्ट आए थे उसमें, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी वगैरह, और इतने ये सब भी पोस्ट थे। और उसमें एमटीएस भी थी यहाँ पे, और नीचे ये तो ये सिलेबस एमटीएस को छोड़ के बाकी सब के लिए है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, और ये लॉजिकल बैठता भी है कि सेम ऐसा ही सिलेबस इसमें इंट्रोड्यूस हो पीटी में। अब यहाँ बात रही ये पार्ट 5 यानी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश। इंग्लिश हालांकि जो पहले एग्ज़ाम होती थी उसमें भी पूछी ही जाती थी, बशर्ते क्वालिफाइंग थी। लेकिन यहाँ भी उम्मीद लग रहा है कि सेम यही पैटर्न भी इसमें पीटी में लागू हुआ, जिसमें जनरल रीजनिंग होगी, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स होगी, कंप्यूटर लिटरेसी भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे क्योंकि बार बार कंप्यूटर शिक्षा पे ध्यान देने की बात की जा रही है। ऊपर से जनरल नॉलेज हो गई, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इंग्लिश हो गई। इंग्लिश के अलावा एक और लैंग्वेज लेना ही है, जैसे मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें हिंदी ही लेते हैं, तो ये हो जाएगी। 100 नंबर की 100 क्वेश्चंस होती है, 300 नंबर की। और रही बात, जब ये टीयर 1 हो जाएगी यानी पीटी हो जाएगी, तो मेंस का सिलेबस क्या था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर एंड ओएमआर बेस्ड। यहाँ पे जैसे ये कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट है, मतलब टेस्ट में क्या क्या रहेगी, तो उसके बारे में लिखा गया है डिटेल्ड सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। मतलब इसका डिटेल्ड सिलेबस है ना, वो केवीएस और एनवीएस के वेबसाइट पे है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। अब बात करें इसमें क्वेश्चंस की, तो इसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहती है और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन।
ऑब्जेक्टिव एक नंबर की, एक क्वेश्चन हर मतलब हर एक क्वेश्चन एक नंबर की, तो इस अनुसार से 60 क्वेश्चन 60 नंबर की हो जाएगी। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन 4 नंबर की होती है, तो 10 क्वेश्चन 40 नंबर की हो जाती है। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का हो जाता है डिस्क्रिप्टिव सेकेंड फेज। अब रही जैसे मोस्टली मैं अपना रेफरेंस लेके ही बोल रहा हूँ कि मैंने डीएलएड ही कर रखा है, तो केवीएस में मैं सिर्फ पीआरटी के लिए ही एलिजिबल था, तो उसका फॉर्म भी भरा था। मैं टीयर 1 क्वालिफाई भी हुआ हूँ, टीयर 2 दे के आया हूँ अभी। तो अब मेंस का सिलेबस थोड़ा सा देखते हैं हम कि क्या सिलेबस क्या क्या रखा था इन्होंने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टीयर 2 सिलेबस पीआरटी के लिए है। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें 3 और 4 अनसीन पैसेजेस है, प्रोज पोएट्री ड्रामा ये सब हो गई। उसके बाद क्वेश्चंस विल टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इन्फरेंस, वोकेबलरी, टोन, रेटोरिकल डिवाइसेस एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग। उसके बाद राइटिंग एबिलिटी लिखने के लिए भी थी इसमें, फंक्शनल राइटिंग में लेटर्स हो गया, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशंस वगैरह ये सब हो गई। फिर रिपोर्ट राइटिंग वगैरह भी होती है इसमें, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह। उसके बाद ग्रामर यूज में आ जाते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने होते हैं लगभग सभी से पूछा गया था उसमें। मैं क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगा। तो ये तो रही बात सिर्फ इंग्लिश की। जहाँ तक मेरा मानना, जैसे केवीएस के टीयर 2 में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा था। तो अगर सेम इंट्रोड्यूस होती है बीपीएससी टीआर 4 में, तो इंग्लिश इतनी नहीं रहेगी जितनी केवीएस में पूछी गई है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें हिंदी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में, जिसमें ना सिर्फ जनरल नॉलेज, इसमें मैथ रीजनिंग वगैरह भी इसी में आती है। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में सिलेबस और टॉपिक दिया गया है, एक सेकेंड। शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स हो गए। उसके बाद ये नंबर सिस्टम से हो गए यहाँ तक, तो यहाँ कहाँ फ्रैक्शनल नंबर, यहाँ तक आप मान सकते हैं। फिर आगे अर्थमेटिक एंड एडवांस का पार्ट आ जाता है, मेजरमेंट एंड यूनिट लेंथ, ये सब है ना, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मैथ और रीजनिंग का पार्ट है, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथ सभी हर एक टॉपिक आ जाती है इसमें। उसके बाद आ जाती है हमारी जनरल स्टडीज या जीके जो भी बोले हम, तो यहाँ तक है। फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज पूरा लेके आप पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं इसको। हालांकि जैसे बीपीएससी टीआरई में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आईएनएम ज़्यादा पूछी जाती थी, वैसा इसमें नहीं था। इसमें आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि प्राचीन इतिहास से ही पूछा गया था। सिलेबस भी उसी का था और पूछा भी उसी का गया था, गुप्त काल का था। और ये हमारी भूगोल वगैरह की हो गई। और इसमें थोड़ी सी जैसे जैसे ये सब भी हो जाती है, एथलेटिक्स वगैरह से, खेल कूद के बारे में भी थोड़ा सा उसमें सिलेबस में ज़्यादा दिया गया था। जैसे जैसे योगा हो गए, फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, ये सब बहुत सारे खेल के बारे में भी है, सिलेबस में था और पूछा भी गया था। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। ये रही टीयर टीयर 2 की क्वेश्चंस, एक सेकंड। ये ये मेरी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि प्राइमरी टीचर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी डिटेल्स है, रोल नंबर वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया हूँ मैं।
जैसे यहाँ से देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई। ये यहाँ से 15 नंबर तक पूरा इंग्लिश पूछा गया था। आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हिंदी का पोर्शन आ जाता है। गद्यांश था, गद्यांश पढ़ के इसका आंसर देना था। यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर की ही है। मैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, देखते जाए। उसके बाद ये सब हिंदी की ही है, ये सब हिंदी की ही है। यहाँ तक 30 तक हिंदी थी। उसके बाद यहाँ से मैथ हो जाती है। 15 उधर 15 हिंदी इंग्लिश हो गई थी, 15 हिंदी हो गई। फिर आगे 31 32 ये सब मैथ का सेक्शन है। ये सब अभी एक नंबर वाला ही है, आप देख सकते हैं। कहाँ 41 तक आ गई, यहाँ 45, यहाँ तक मैथ लग रही, यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से 46 से रीजनिंग थोड़ी सी काम नहीं कर रही है। ये सब रीजनिंग है, ये भी देख सकते हैं। फोर्टी नाइन तक 50 से हमारा जीके स्टार्ट हो जाती है, आप देख सकते हैं। ये सब देख सकते हैं। 60 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी, अभी वो दिखा रहा हूँ आपको। 56 तक हो गई, ये योग वगैरह से क्वेश्चन बने थे। ये 59 तक हो गई। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होती है 60 क्वेश्चन पे। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। जैसे ये डिस्क्रिप्टिव का फ्रंट पेज था, एक ही साथ मिली थी दोनों पेपर। तो आप ये देख सकते हैं इंग्लिश में, यहाँ भी पैसेज दिया हुआ था, इसको पढ़ के ये इसको पढ़ के इसको सॉल्व करना था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर की होती है। तो ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें ए बी सी डी करके 4 छोटे छोटे क्वेश्चन कर दिए हैं एक एक नंबर की। यहाँ पे ये 2 हो गई, ये इसमें नोटिस लिखना था, ये 4 नंबर की हो गई। तो ये तीसरा का ए 1 नंबर का, ये बी 2 नंबर का। सॉरी ये थर्ड का ए, कैपिटल ए में स्मॉल ए बी एक एक नंबर की हो गई। जैसे थर्ड ए 3 का ए और बी 2 2 नंबर की हो गई। उसके बाद ये 4 नंबर, ये 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गई 10 क्वेश्चन 40 नंबर की। तो ऐसे ही था और मेरा मानना है कि सेम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि ये रहेगी तो रहेगी। और रही बात केवीएस का टीयर 1 का क्वेश्चन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में। उसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो बहुत बच्चे सही नहीं कर पाए थे, बहुत का तो रिजल्ट भी नहीं आया था। तो क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, वो उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में उसको दिखाऊंगा और थोड़ा थोड़ा बहुत एनालिसिस करने का भी कोशिश करूंगा। तो यही था आज के वीडियो में, दिखाना कि पीटी मेंस का कैसा पैटर्न रह सकता है। लॉजिकल भी यही है कि हाँ, केंद्रीय विद्यालय का सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। दूसरा कुछ और अभी तक तो नहीं दिख रही है, बाद बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं वो देखने की चीज़ है। तब तक के लिए
यही थे इस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।